बारिश की हल्की बूंदें जमीन को छू रही। रात का आखिरी पहर था। आसमान पर चांद अधूरा सा था, जैसे वो भी रो रहा हो। एक वीरान सड़क पर एक शख्स अकेला चल रहा था, हाथ में शराब की बोतल, आंखों में खालीपन। वो लड़खड़ाया, फिर एक दीवार के साथ बैठ गया। आसमान की तरफ देखकर बोला, अल्लाह, क्या वाकई तो मुझे भूल गया है? अचानक करीब की मस्जिद से अजान की आवाज उभरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहमद का दिल कांप उठा। वही आवाज, वही जुमले, मगर आज इनमें एक अजब दर्द था। अहमद ने आंखें बंद कर ली। इससे याद आया वो वक्त जब यही अजान वो खुद देता था। लोग उसकी आवाज सुनकर मस्जिद आते। इसकी आवाज में मोहब्बत थी, अकीदत थी और नूर था। लेकिन आज वही अहमद शराब के नशे में बर्बाद, गुनाहों की गलियों में भटक रहा था। कभी वो मस्जिद का मुअज्जिन था, इसका चेहरा रोशन, इसकी जुबान पर कुरान। बच्चे इससे अजान सीखते, बड़े इसकी दुआओं में आमीन कहते। मगर वक्त ने सब बदल दिया। दुनिया की चमक दमक ने इसके ईमान की रोशनी छीन ली। दोस्तों की महफिलों, गलत कमाई और नशे के मजे में वो डूबता चला गया। एक दिन मस्जिद के इमाम ने इसे मोहब्बत से समझाया, बेटा अहमद, मुअज्जिन वो है जो लोगों को अल्लाह के घर बुलाता है। अगर वही रास्ता भूल जाए तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? अहमद ने हंसते हुए कहा, मौलाना, अभी मैं जवान हूँ, बाद में तौबा कर लूंगा। और वो हंसी इसके जवाल की शुरुआत थी। वक्त गुजरता गया, अहमद का दिल सख्त होता गया। नमाजें छूट गईं, जुबान से अल्लाह का नाम मिट गया। एक रात वो नशे में मस्जिद के दरवाजे पर जा गिरा। लोगों ने देखा और कहा, ये वही अहमद है जो अल्लाह अकबर कहता था। शर्मिंदगी के मारे वो मस्जिद छोड़ गया, शहर छोड़ गया और अपने ईमान को भी छोड़ गया। साल गुजरते गए, अहमद अब बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर झुर्रियां, दिल में पछतावा। एक रात वो भटकता हुआ वापस इसी मोहल्ले में आ गया जहाँ कभी वो अजान देता था। वही गलियां, वही मस्जिद, मगर सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो मस्जिद के करीब एक चबूतरे पर बैठ गया। इसी वक्त फजर की अजान की आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहमद के आंसू खुद ब खुद बहने। वो कांपती आवाज में बोला, ये आवाज कितनी पहचानी सी है। उसने देखा कि मनारे पर एक नौजवान अजान दे रहा है। जब वो नीचे उतरा तो अहमद ने इसे पहचान लिया। ये बिलाल था, वही बच्चा जो कभी अहमद से अजान सीखता था। बिलाल दौड़ा आया, आंखों में हैरत, उस्ताद जी आप, हम तो समझे अब दुनिया से जा चुके हैं। अहमद की आंखों से आंसू टपके। बिलाल, मैं दुनिया में था मगर अल्लाह से दूर हो गया था। बेटा, मुझे एक बार फिर अजान देने दो, सिर्फ एक आखिरी बार। बिलाल खामोश हो गया, बस इमाम साहिब के पास गया और सारी बात बता दी। इमाम साहिब ने अहमद को देखा, इनकी आंखों में नरमी थी। वो बोले, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं अहमद, आज फिर वो तुम्हें बुला रहा है, जाओ अपनी आखिरी अजान दो। अहमद के कदम कांप रहे थे मगर दिल मजबूत। वो मनारे पर चढ़ा, हवा में ठंडक थी, परिंदे चहचहा रहे। इसने आसमान की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहने। अल्लाह, ये मेरी आखिरी अजान हो मगर तेरी रजा के साथ। और फिर एक लरजती मगर ईमान से भरी आवाज गूंजी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मस्जिद के नमाजी रोने, हर लफ्ज जैसे उनके दिलों को चीर रहा था। इमाम साहिब के चेहरे पर आंसू बहने लगे। बिलाल सिसकने लगा। जब अहमद ने अजान मुकम्मल की तो वो जमीन पर बैठ गया। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी, चेहरे पर सुकून। वो धीरे से सजदे में गया और वहीं खामोश हो गया। इमाम साहब इसके करीब गए, हाथ इसके कंधे पर रखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे। वो बोले, ये अहमद की आखिरी अजान और शायद सबसे खूबसूरत। मस्जिद के मीनार पर हुआ हल्की सी लहर बनकर गुजर गई। अजान की आवाज अब भी फिजा में गूंज रही थी। यूं लगता था जैसे फरिश्ते भी रूठ। और फिर एक आखिरी जुमला फिजा में गूंजा, अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत होना, चाहे गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हों। अगर दिल से तौबा करो तो दर रहमत जरूर खिलता है।